हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई अपडेट के संग आपके साथ एक वीडियो लेके आई हूँ। एक जो नई अपडेट है, बेसिकली अपडेट तो नहीं है पर हाँ, उसने एक तरीके से एक नया चीज़ आई है कि हाउ टू डू एवरग्रीन कंटेंट इन 2026 एंड बियॉन्ड। इसका मतलब है कि आप कैसे 2026 में एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, एवरग्रीन कंटेंट जो हमेशा अच्छा ही रहे इन अ वे कि लाइक जैसे-जैसे ट्रेंड्स आते रहें या अपडेट आती रहें, उसका जो क्वालिटी है कंटेंट की कभी भी ख़त्म ना हो। तो इसके लिए आपको बेसिकली इस कंटेंट के अंदर ये बेसिकली आर्टिकल के द्वारा ये कहना चाह रहा है कि आप एक ऐसा कंटेंट लिखो जो आपकी वेबसाइट का हमेशा मतलब एक तरीके से परफॉर्मेंस को अच्छा रखे। यूजुअली हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट कर देते हैं एंड देन क्या होता है कि कुछ दिन तक तो वो एआई में भी रैंक करता है, कुछ दिन तक यूज़र हमारी वेबसाइट पे भी आता है, पढ़ता भी है, लेकिन फिर क्या होता है कुछ टाइम बाद वो फिर वो जो कंटेंट होता है वो कहीं न कहीं उसकी जो रैंकिंग होती है वो चली जाती है और फिर आप सोचते हैं कि अब कैसा कंटेंट लिखें जिससे हमारा परफॉर्मेंस बैक आ जाए। लेकिन ये यूजुअली इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम जो कंटेंट होता है वो चैट जीपीटी या फिर जो हमारे एआई प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं उनसे ही लेके डालते हैं। तो इनसे तो दुनिया ही लेके डाल रही है, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या रहा? आपने अगर कंटेंट सेम वही डाला जो दुनिया डाल रही है। तो इसी को ही मतलब इस चीज़ को कम करने के लिए कि लाइक एआई कंटेंट इतना ज़्यादा फ्लोट ना हो वेबसाइट्स पे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में यूनिकनेस आए यूज़र की जो जैसे जो क्वेरी है जिसके लिए वो आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको रिज़ॉल्व करे। तो इसके लिए वो एक तरीके से चाह रहा है कि एवरग्रीन कंटेंट आप क्रिएट करें जिससे यूज़र हमेशा आपकी वेबसाइट पे रिटेन करे और हमेशा उस आर्टिकल्स को पढ़े। तो इसके लिए आपको बेसिकली कुछ टिप्स दी गई हैं जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट बोला गया है कि आप पहले प्रॉब्लम को समझो, एवरग्रीन कंटेंट क्यों गिर रहा है? एवरग्रीन कंटेंट क्यों गिर रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट की पहले जो क्लिक्स होते थे, इंप्रेशंस होते थे वो पहले काफ़ी हाई जाते थे। इन इन अ वे कि लाइक कंटेंट में दम होता था, कंटेंट में क्वालिटी होती थी, तो हमेशा उसकी जो परफॉर्मेंस होती थी, हमेशा जो उसकी रैंकिंग होती थी पहले अच्छी रहती थी। मतलब कुछ लंबे पीरियड टाइम तक आपके जो कंटेंट होते थे वो टिकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कंटेंट की क्वालिटी जैसे-जैसे डिग्रेड हो रही है, जैसे-जैसे जो हमारे एआई कंटेंट हमारे फ्लोट हो रहे हैं वेबसाइट पे एसईआरपी पे, वैसे-वैसे उनकी जो रैंकिंग है, उनका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो पहले लोग क्या करते थे यूजुअली गूगल पे क्लिक करके पूरा आर्टिकल पढ़ते थे और अब लेकिन अब क्या होता है कि यूजुअली क्या करता है अब सीधे एआई से पूछता है क्योंकि वो उसको ईज़ी वे मिल गया है एक तरीके से अपने क्वेश्चंस का और अपनी क्वेरीज़ का आंसर निकालने में। उसमें बेसिकली क्या होता है आप कुछ भी क्वेरी डालो और वो तुरंत आंसर आपको दे देता है। जबकि कौन इतना यूज़र टाइम स्पेंड करना चाहेगा कि पूरे आर्टिकल को पढ़े और फिर एंड में जाके उसको कहीं न कहीं अपनी जो क्वेरी का आंसर होता है वो मिलता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एआई ये फ़ोकस कर रहा है एक तरीके से कि आप अपनी जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी लेके आएँ ताकि यूज़र जो है वो आपकी जो कंटेंट है उसको पढ़े और उसमें रिटेन करे काफ़ी लंबे पीरियड तक। तो जैसे अब एआई सीधे दे देता है तो ज़ीरो क्लिक सर्च हो गया एक तरीके से मतलब आपकी वेबसाइट के जो सर्चेज़ भी होंगे, जो क्लिक्स भी होंगे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएँगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो एआई से डायरेक्ट पूछ रहा है तो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करने के वो एक इतनी मतलब वो ये करेगा ही नहीं क्लिक वगैरह, वो यूजुअली एआई से ही अपने आंसर्स को निकालेगा। क्योंकि हमारे जो यूज़र्स हैं वो बोरिंग और लॉन्ग कंटेंट को पढ़ के बोर हो चुके हैं इसकी वजह से। तो क्योंकि ऑलरेडी उनके वो आर्टिकल्स के ऊपर हज़ारों आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं और लोगों ने भी सेम टाइप के बस थोड़ा बहुत टाइटल में इधर-उधर करके उनको सेम आर्टिकल को पब्लिश कर रखा है, तो इसके लिए अब वो वर्क नहीं करने वाला है। अब आपको जब भी अब कंटेंट बनाना है, अब आपको क्या ध्यान में रखना है, कंटेंट हमेशा ज़रूरी होता है, हर एक वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है, विदाउट कंटेंट ना ऑन पेज हो पाता है, ना कंटेंट का ऑप्टिमाइज़ेशन हो पाता है, ना कीवर्ड्स का ऑप्टिमाइज़ेशन हो पाता है, तो कंटेंट तो ज़रूरी है ही है क्योंकि ये एक बार आपने अगर वेबसाइट अगर फिक्स भी कर दी, तो आप रेगुलरली अगर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लाना है, तो ब्लॉग्स के थ्रू ही लेके आओगे। तो कंटेंट का पहले आपको मोटो क्लियर करना है कि आपको कि यूज़र के लिए कि लाइक उसका इंटेंट क्या रहेगा मेरा इस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। मैं चाहता क्या हूँ, मेरा मोटो क्या है इस कंटेंट के थ्रू कि क्या मुझे अपनी लीड जनरेट करनी है इस कंटेंट के थ्रू या फिर मुझे सिर्फ़ एंगेजमेंट पर्पज़ से मैं उस कंटेंट को क्रिएट कर रहा हूँ या फिर मेरा जो पर्पज़ है अगर वो क्लियर नहीं होगा तो कहीं न कहीं आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप कंटेंट ना ही बनाएँ। और आप बना रहे हो तो आपका पर्पस पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस कंटेंट को बनाने के बाद क्या उससे बेनिफिट चाहिए। और क्लिक्स के ना थ्रू आप जो कन्वर्जन्स हैं उन पे ज़्यादा फ़ोकस करो। पहले यूजुअली हम देखते थे कि अरे टॉप 3 में रैंक कर जाए
तो बस या टॉप 5 में रैंक कर जाए तो कहीं न कहीं क्लिक्स आ जाएँगे। लेकिन अब जो आपका मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए कन्वर्जन, मतलब आप क्लिक्स पे ध्यान मत दो इतना, अब आप कन्वर्जन पे ध्यान दो। आपकी इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए कि क्या उस ब्लॉग के थ्रू मेरे को कुछ ईमेल या साइन अप वगैरह कुछ आया कि नहीं आया, व्हाट्सएप या लीड कुछ फॉर्म में आया कि नहीं आया। मतलब अगर आपने जो भी सीटी बटन उसमें लगा रखा होगा वो मेन पर्पस आपका होना चाहिए। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो कहीं न कहीं आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है उस कंटेंट के थ्रू। लेकिन अगर वही आपका नहीं हो रहा तो कहीं न कहीं आप अपनी कंटेंट में पीछे रह गए हो। इन्फॉर्मेशनल गेम होना चाहिए, लाइक जो कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पे प्रेज़ेंट है, उसको रिपीट मत करो। आपको कुछ ना कुछ न्यू डाटा देना है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस देना है, कुछ केस स्टडी फॉर्म में डाटा देना है। जो ऑलरेडी 100 बार ऑलरेडी डिफरेंट वेबसाइट पे ऑलरेडी रिटन है, उसको देने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। रियल डाटा मैं कैसे दे सकती हूँ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसईओ के ऊपर कोई ब्लॉग बना रहे हो, तो आप उसमें एक रियल लाइफ़ में कैसे दे सकते हो कि मैंने इस वेबसाइट पे कुछ वर्क किया था एंड देन इसका जो परफ़ॉर्मेंस था वो इतने से इतना ग्रो हुआ। तो उस तरह के आप अगर कंटेंट दोगे तो क्या होगा, यूज़र को लगेगा कि हाँ, मैं भी इसको ट्राई कर सकता हूँ। ह्यूमन के लिए कंटेंट बनाओ, एआई के लिए नहीं बनाओ। एआई के लिए बनाओगे तो हमेशा क्या होगा, एआई से ही कंटेंट लोगे, एआई को ही दोगे। लेकिन अगर ह्यूमन के लिए बनाओगे तो एआई का जो प्रायोरिटी है वो मेनली यूज़र्स ही होते हैं। तो अगर आप भी अगर अपने यूज़र्स को ध्यान में रख के कंटेंट बनाओगे तो एआई भी आपके कंटेंट को कहीं न कहीं प्रेफ़रेंस देगा ही देगा। ईज़ी और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, सीधे पॉइंट की बात पर आंसर होना चाहिए। कहानी और एग्ज़ाम्पल का आप यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर और जल्दी से जल्दी आंसर को कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आपने पूरी उसमें 2000 और 3000 वर्ड्स का कंटेंट लिख दिया और नोबडी इज़ इंटरेस्टेड उसको इतना लॉन्ग आंसर्स को पढ़ने में। और उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको रखना है अपने कंटेंट का, लाइक हायरार्की जो होती है H1s वगैरह, बुलेट पॉइंट्स वगैरह, टेबल्स का यूज़ कर सकते हो, एफएक्यूज़ रख सकते हो, इंटरनल लिंकिंग कर दोगे। तो इससे क्या होगा, गूगल जल्दी समझ जाएगा और एआई भी आसानी से आपके कंटेंट को पिकअप करेगा क्योंकि आपने उसमें जो ऑप्टिमाइज़ेशन किया होगा, वो अच्छी तरह किया होगा और जो यूज़र्स हैं, वो टेबल्स या इमेजेस जो भी आप यूज़ करोगे, एफएक्यूज़ यूज़ करोगे, उससे कहीं न कहीं जल्दी ही अपने आंसर्स को ढूँढ पाएगा आपके कंटेंट के अंदर। और जैसे यूजुअली हम हमेशा प्रेफ़र करते थे कि लाइक वेबसाइट पे हमने अपना प्रेफ़रेंस मतलब ब्लॉग डाल दिया, काम ख़त्म हो गया, अब यही हिट कर जाएगा, यही रैंक कर जाएगा, अब मुझे कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको मल्टी प्लेटफ़ॉर्म स्ट्रैटेजी अपनानी है, जिसका मतलब है आपको सिर्फ़ अपनी वेबसाइट तक लिमिट नहीं रहना है, अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम्स पे, लिंक्डइन पे, इनके थ्रू आपको अपने कंटेंट को शेयर करना है ताकि कहीं न कहीं आपकी यूज़र के संग आपकी कनेक्टिविटी बढ़े। और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो कहीं न कहीं लिमिट हो जाएगी सिर्फ़ वेबसाइट तक। कंटेंट आप ब्लॉग्स की फ़ॉर्म में डाल सकते हो, शॉर्ट वीडियोज़ में डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, कैराउज़ल फ़ॉर्म में इमेजेस की फ़ॉर्म में डाल सकते हो, ट्विटर पे ट्वीट की फ़ॉर्म में डाल सकते हो, ईमेल के थ्रू आप कुछ भी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये है इसका मेन। और इसमें एवरग्रीन में भी क्या होता है, कंटेंट ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का कंटेंट जो है हर एक तरीके की टाइमिंग के लिए बेस्ट हो। जैसे अगर आप विंटर्स के रिलेटेड कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो और आपने समर सीज़न में डाल दिया तो उसकी कोई रेलेवेंसी भी नहीं बनेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एज़ पर द सीज़न आपको कंटेंट डालना है, लाइक जिस चीज़ की डिमांड जिस मंथ में होती है उसके रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। कभी-कभी हम ब्लॉग डालने में इतना जल्दबाज़ी करते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि क्या ये रेलेवेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो लोगों को मतलब एज़ पर द सीज़न और एज़ पर द डिमांड कंटेंट को प्रोवाइड करो। अगर वो चीज़ उस सीज़न में दी जाती है, जैसे ट्रैवलिंग के लिए कौन से टाइम बेस्ट होता है, लाइक समर सीज़न में लोग यूजुअली कोल्ड प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं। तो उस तरह की आप कंटेंट डालो कि व्हिच इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्पेंड इन द समर टाइम, ऐसे करके। तो सीज़न वाइज़ डालिए। वीडियो कंटेंट भी आप डाल सकते हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट का अगर यूट्यूब चैनल भी है तो आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, वहाँ पे कंटेंट बना-बना के डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो यूज़र्स हैं वो देखने से ज़्यादा अगर मतलब पढ़ने से ज़्यादा अगर देखेंगे आपकी वीडियोज़ को और समझेंगे तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे आपकी वेबसाइट से। आपको बेसिकली क्या करना है, एक ऑथोरिटी कनेक्ट करनी है, ऑथोरिटी बिल्डअप करनी है अपने ब्रांड की विद द यूज़र्स के साथ। वो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके कर सकते हो। अब मेन इसका क्या स्ट्रैटेजी रहा मेन, आपको क्या करना है, ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझना है, रियल कंटेंट प्रोवाइड करना है और थोड़ा यूनिक वे में करना है। यूँ नहीं कि जो अदर कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं वही आप फॉलो कर रहे हो। फाइनल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आप टॉपिक चूज़ करो, उसमें नया एंगल ऐड करो और ह्यूमन फ्रेंडली बनाओ, यूज़र्स के अकॉर्डिंग बनाओ, प्रॉपर स्ट्रक्चर रखो और वीडियो, सोशल मीडिया वगैरह पे प्रमोट करो और देन सही समय पर अपडेट करो, लाइक एज़ पर द सीज़न, जैसे मैंने आपको बोला। तो क्वालिटी ऑलवेज़ विन्स ओवर द क्वांटिटी और वैल्यू ऑलवेज़ विन्स एज़ पर द ट्रैफ़िक और ब्रांड ऑलवेज़ विन्स विद द एसईओ ट्रैफ़िक्स। तो हमेशा क्वालिटी को प्रेफ़रेंस दो और वैल्यूएबल कंटेंट को दो और ब्रांड को हमेशा कनेक्ट करो अपने यूज़र्स के संग।
तो अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ों को अगर फ़ोकस करके अगर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा इससे। तो अगर आपने ये टिप्स अगर समझ ली और इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया, तो कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, तो आप वही पुरानी जो ट्रेडिशनल हमारी मेथड्स हैं, उनको यूज़ करते रहोगे, तो इससे आप कहीं न कहीं पीछे रह जाओगे। आई होप कि आप मेरी जो टिप्स हैं उनको फ़ॉलो करोगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।